एक बात होती है शिलोह की परमेश्वर के पवित्र बाइबल में। शिलोह की बात होती है पवित्र बाइबल में और लिखा है परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ते हैं। तो लिखा है शिलोह को परमेश्वर ने त्याग दिया। ये न्यायों के समय में इजराइलियों के लिए एक आराधना का स्थान था। आराधना करने की, भक्ति करने की एक जगह थी ये शिलोह। और वहां पर जो धार्मिक अगुए थे वहां पर पर्व मनाते थे, त्योहार मनाते थे, पवित्र त्योहार। तो वो आराधना करने की एक बड़ी स्पेशल जगह थी। तो यहीं पर बाइबल कहती है इसी स्थान पर लोग पर्व मनाया करते थे। और यहोशू से लेकर सैमुअल नबी के समय तक शिलोह परमेश्वर की आराधना का एक मेन स्थान बना रहा। और वहीं पर एक आराधना का तंबू, आराधना का मंदिर वाला तंबू वहीं पर तैयार किया गया था। तो वहां पर परमेश्वर की आराधना होती थी। तो एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, उसे त्याग दिया। और क्यों त्याग दिया मैं चाहता हूं हम पढ़ लें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप पढ़े न्यायों की किताब में 21वां अध्याय 19वीं आयत पढ़े आप। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर, बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है, जो बेतेल से शकेन को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। प्रति वर्ष हर साल यहोवा दा एक त्योहार मनाया जाता सी। उथे पवित्र त्योहार मनाए जाते सी। बड़े आदर दे योग सी वो स्थान। आगे, और उन्होंने बिन्यामीनों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाग की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो। और यदि शीलो की लड़कियों नाचने को निकले तो तुम दाग की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी। ये एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी कि वहां पर ये पवित्र बाइबल कह रही है कि वहां से जब नाचने वाली लड़कियां निकली, ये स्थान लोगों ने नाचने वाला स्थान बना दिया था। डांस करते थे लोग वहां पर, पता नहीं कौन सा उल्टा सीधा, तो लोग देखते थे। यहां पर एक समय ऐसा था, आराधना चलती थी, परमेश्वर की बंदगी चलती थी, परमेश्वर की भक्ति होती थी, मगर लोगों ने उसी स्थान को नाचने वाला स्थान, बाइबल में अभी अभी हमने पढ़ा है, खाने पीने वाला, दाख मधु पीने वाला स्थान बना दिया, भ्रष्ट कर दिया उसे, या पवित्र कर दिया उस स्थान को। ये और चीज उनके बीच में आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। और इसी की वजह से परमेश्वर ने उस स्थान को, बाइबल कहती है, त्याग दिया। परमेश्वर ने अपनी प्रेजेंस उस स्थान से दूर कर ली। अगर आपके बीच में भी आज अगर कुछ ऐसा चलता है जो शैतान आपको करवाना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है, आपको जिसमें लेकर जाना चाहता है, अगर वो चीज़ आपके बीच में आती है तो आपके बीच में से परमेश्वर की प्रेजेंस जाती रहेगी, आपके बीच में से परमेश्वर की मौजूदगी जाती रहेगी। अगर जिसके बीच में से परमेश्वर की मौजूदगी गई तो वहां भाई बीमारियां आएंगी ही आएंगी। जहां परमेश्वर है वहां से बीमारियां भागती हैं। आपको पता होना चाहिए, जब कोई अंधा यीशु के पास जाता था तो उसकी दृष्टि खुल जाती थी। जब एक लंगड़ा यीशु के पास जाता था तो वो चलने लगता था। जब यीशु किसी कोढ़ी के पास आता था तो वो कोढ़ी शुद्ध हो जाता था। जब यीशु किसी मुर्दे के पास जाता था तो वो मुर्दा उठ जाता था। ये परमेश्वर की प्रेजेंस की बात है। अगर किसी और देवता की प्रेजेंस आपके जीवन में आ गई तो परमेश्वर की प्रेजेंस चली जाएगी और वहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां से परमेश्वर की प्रेजेंस गई है, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से चली गई है। परमेश्वर ने उस स्थान को त्याग दिया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। ये हुआ क्यों? क्योंकि उस स्थान को, जो भक्ति का स्थान था, आराधना का स्थान था, और आप याद रखें, बाइबल कहती है आपका शरीर भी आराधना का स्थान है, आपका शरीर भी भक्ति का स्थान है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मंदिर में ही भक्ति होती है।
आपका शरीर उसका मंदिर है। जब इस शरीर में निंदा आई तो परमेश्वर की प्रेजेंस गई, जब इस शरीर में बुराई आई तो परमेश्वर की प्रेजेंस गई, जब इस शरीर में पाप की अभिलाषा आई तो परमेश्वर की प्रेजेंस गई। कुछ भी ब्लेस्ड नहीं होने वाला। परमेश्वर आपको त्याग सकता है, बाइबल कहती है वह त्यागता नहीं है, बाइबल कहती है वह छोड़ता नहीं है, मगर ऐसे स्थान को वो छोड़ता है जहां उसका वास नहीं है, जहां उसका वास मुमकिन नहीं है। पहले आपको इन सारी चीज़ों को अपने शरीर से निकालना पड़ेगा, अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, फिर परमेश्वर आएगा। अगर आप ऐसा करते हो, देखो जब तक आप चेंज नहीं होते परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला। किसी की दुआ आपको लग नहीं सकती, आप अपना मन बनाएं। देखो शमूएल ने दुआ तब की जब उन्होंने उन देवताओं को अपने जीवन से निकाला, और दुआ भी तब कबूल हुई। सबसे पहले आप ही को अपना आप बदलना पड़ेगा। भूल जाएं कोई पास्टर कुछ कर सकता है, ये तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये दुनिया में आपको मैं किसी को सुनिया कि इतने इंडिया के लोग सदाई ने एक कोई बनाने वाला चाहिए भाई। आपके सामने जीवता परमेश्वर यीशु मसीह है, आप उसको कुछ नहीं मानते, किसी और को कुछ मानते हो तो ब्लेसिंग नहीं आएगी। सबसे बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, आपके जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप अपने बीच में से वही चीजें निकालते हो जो परमेश्वर निकालने को कहता है, तो आपकी प्रसिद्धि को, आपकी तरक्की को, आपकी ऊंचाइयों को, आपको ऊंचे उठाने से कोई दुनिया की दूसरी ताकत रोक नहीं सकती। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा लेकर जाएगा कि दुनिया आपकी प्रसिद्धि को देखेगी, दुनिया आपकी तरक्की को देखेगी, दुनिया आपकी बरकतों को देखेगी और हैरान हो जाएगी। ऐसे ऐसे काम करेगा परमेश्वर आपके जीवन में। सब कहें हालेलुया। मगर आप याद रख लें कि आज का वचन आपको क्या कहता है। उन्हीं आत्माओं को आपको अपने बीच में से निकालना पड़ेगा, आपके अंदर से निकालना पड़ेगा। जो आत्मा आपके बीच में आपको नशे की गंदी आदत का आदी बनाए रखा है ना, जिसने, आज उसको निकालना है। वही आत्मा जो आपको अपने ही घर में प्रेम से नहीं रहने देता, आपके अंदर एक झगड़े का आत्मा ऐसे ऐसे उमड़ उमड़ कर उठता है, उसको बाहर निकालना होगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं भाई मैं तो प्रेम का परमेश्वर हूं, प्रेम का। आज जो आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, वही गंदे आत्मा को आपको आपके जीवन से निकालना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है गाली गलोच करने वाले कभी भी उद्धार ना पाएंगे, छुटकारा ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन जो कहता है वैसे करें। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपको सिखाता है, आपको समझाता है, आपको बताता है, वैसे करें। दुनिया की किसी भी बीमारी की इतनी औकात नहीं है कि आपके शरीर में आए और आपके शरीर को नाश कर दे। दुनिया के कोई भी गंदे नशे की इतनी औकात नहीं है कि आपके शरीर में आए और आपके शरीर को नाश कर दे। जहां परमेश्वर का वचन है वहां डेविल राज्य नहीं कर सकता। जहां परमेश्वर आपके शरीर में बसा है, दूसरी नेगेटिव पावर आपके शरीर में आ ही नहीं सकती। जब वो नहीं है तो फिर तो बहुत कुछ आएगा। जब वो है तो बाइबल कहती है सारे दुश्मन, अभी आपने हारते हुए देखे ना फिलिस्ती इजराइलियों के सामने, घबराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए देखे ना आपने। परमेश्वर के वचन में लिखा है फिर परमेश्वर ने बादल को आज्ञा दी और वो बड़ी गर्जना से गरजा, बड़ी ताकत से गरजा और सारे फिलिस्ती घबरा उठे। ऐसे ही आपके दुश्मन जो बड़े बड़े रोग हैं, बीमारियां हैं, कर्ज हैं, सारे घबरा कर आपके जीवन से जाएंगे। सब कहें, ऊंची आवाज में कहें, आज निकालना होगा आपको आपके बीच में से इन्हीं चीजों को जो परमेश्वर कहते हैं। बच्चे ये करके देखें, बड़े ये कर कर देखें, भाई बहनें सब कर कर देखें। आपको बरकतों, आशीषों की कभी भी कोई कमी ना होगी जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर दोगे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ से कहा था ऐसा करना मेरे बेटे, उसने वैसा ही किया। प्रकट कर देगा परमेश्वर आपको सारे जमाने में, आपकी पवित्रताई को प्रकट कर देगा। जमाना आपको कहेगा ये पवित्र नहीं है, मगर आपकी पवित्रताई को परमेश्वर
प्रकट कर देगा। जमाना ब्लेम करेगा, यूसुफ को ब्लेम किया, इसने ऐसा किया वैसा किया, जेल में भेज दिया, मगर उसकी रियलिटी को, उसकी प्योरिटी को, उसकी शुद्धता को परमेश्वर ने प्रकट किया। आज भी वो इल्जाम उस पर है कि इसने ऐसा किया था, मगर परमेश्वर ने उसको खारिज किया कि इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा था। आप अगर ऐसा जीते हो, ऐसा चलते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रसिद्धि को दुगना बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रसिद्धि को 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना बढ़ाएगा जब आप वैसा जीते हो जैसा परमेश्वर आपको जीने को कहता है। जब उन्हीं आत्माओं को आप अपने बीच में से निकालते हो, तो आपकी उन्नति को भाई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। सब कहें, ऊंची आवाज में कहें, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। उठाएं अपने हाथों को स्वर की ओर, आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर मैं आज के आपके पवित्र वचन के लिए, परमेश्वर जिंदा कलाम के लिए। परमेश्वर आज का तेरा पवित्र वचन सब बच्चों के जीवन में कार्य कर चुका है। परमेश्वर आज जितने तेरे प्यारे बेटे बेटियां तेरी प्रेजेंस में बैठे हैं, परमेश्वर इनके जीवनों में कार्य कर चुका है। कोई भी नेगेटिविटी इनके जीवन में आज से काम नहीं करेगी। इनके शरीरों में जितने गंदे आत्मे हैं निकल चुके हैं यीशु के नाम में। वो शैतान के जितने बनाए हुए गंदे दुष्ट आत्माएं हैं वो निकल चुके हैं यीशु के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा, तेरा रूपाक इनमें बस चुका है और वही इनको चलाने वाला बन चुका है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट।